हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने किया था और इस पे जो कोरोलरी इम्पॉर्टेंट कोरोलरी था और ये इनफैक्ट ये मेन रिजल्ट था हमारा कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। होपफुली लास्ट वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स एक ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा रिजल्ट करेंगे जो कि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली कि ये होम एग्जाम्स में भी इसका प्रूफ बोलिए या प्रूफ करने को आता है। प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप नेट गेट ले लीजिए या फिर जो इस पे बेस्ड खास करके जो स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे मैंने देखा है ये जो टोपोलॉजी है ना उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्पैक्टनेस पे मैंने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। वो है क्या? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है ना। तो जैसे हमने कुछ देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को ना जो पर्टिकुलर टोपोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं उनके रिस्पेक्ट में, मतलब जो टोपोलॉजी है एक सेट लीजिए, उस पे अलग अलग टोपोलॉजीज आप अगर चेंज करते जाएं तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सेपरेशन एक्सियम किया, उसके बाद अभी कॉम्पैक्टनेस कर रहे हैं, फिर आप कनेक्टेडनेस करेंगे, तो हर एक कॉन्सेप्ट पे जो है एक सेट लीजिए, उस पे अलग अलग टोपोलॉजी आप लेते जाइए और करेस्पॉन्डिंग जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा क्या वो जैसे सेपरेशन की बात की तो सेपरेशन एक्सियम T1 था, T2 था, T3 था, T4 था, तो क्या वो सेटिस्फाई करता है। कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो कोई भी सेट आप लीजिए, उस पे टोपोलॉजीज बदलते जाइए, तो क्या वो कॉम्पैक्ट होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिमाग में काउंटर एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस बनता है। चाहे जो बड़े एग्जाम्स हैं नेट और गेट, जब आप एपीयर होते हैं तब जाके कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने हर एक सेट पे, मतलब कोई पर्टिकुलर सेट लिया, टोपोलॉजीज बदला, हमने सेपरेशन एक्सियम्स का प्रैक्टिस किया, कॉम्पैक्टनेस का किया, कनेक्टेडनेस का किया, जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस की बात किया। तो जब इस तरह से आप करेंगे ना, देखिए बुक्स में एक जगह ये सब नहीं मिलते, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको करना पड़ता है, तब कॉन्फिडेंस बनता है। तो कुछ चीजें तो मैं यही पे अब तक जो कॉम्पैक्टनेस किया उस पे तो मैं कर ही चुका था कि एक्स अगर कोई भी सेट लूं मैं, ठीक है ना, उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लूं और कोई सेट एक्स लूं उस पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लूं, तो इन दोनों के केसेस में कॉम्पैक्टनेस की बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनडिस्क्रीट में हमने देखा कि इसमें चूंकि एक्स अगर एक सेट है, नॉन इम्पिटी सेट, ऑब्वियस सी बात है, और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है ना। तो इस इनडिस्क्रीट में तो मुझे पता है कि 2 ही ओपन सेट्स होंगे इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, फाई और एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एक्स का कोई भी सबसेट लूं या खुद एक्स भी ले लूं, तो जो भी ओपन कवर बनाऊंगा वो तो या तो मतलब फाई तो हो नहीं सकता। अब एक्स आएगा, एक्स को कितनों टाइम्स रिपीट करिए तो वो जो ओपन कवर बनेगा वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल हो जाता है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लीजिए या फिर खुद एक्स ले लीजिए, वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। डिस्क्रीट में भी मैंने बताया था कुछ सर्टेन कंडीशंस, याद आ रहा है? तो इन दोनों पे हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं अगर कोई भी सेट एक्स लेता हूं, अगली जो बड़ा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है इस पे, और इसको मैं टाउ ही लिखूंगा, और ये जो टोपोलॉजी है वो क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है ना, क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो अब अगर ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेता हूं किसी सेट एक्स पे, तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी भी है। इस पे सेपरेशन एक्सियम से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पैक्टनेस में भी, कनेक्टेडनेस में भी। तो अगर मैं एक को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लूं तो आप पहले सोचेंगे, बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं सोल्यूशन बता दूंगा तो कमेंट सेक्शन वैसे भी आप नहीं करते, बट वीडियो को यहीं पे पॉज करें और आप ये बताएं कि अगर एक कोई भी सेट में लेता हूं, उसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेता हूं, तो ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? पहले दिमाग आप लगाएं, थोड़ा सा सोचें। जब इस तरह से क्रिएटिव एग्जाम्पल्स अपने से आप बनाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस बनता है, ठीक है ना, बड़े एग्जाम्स के लिए, तब जाके आप प्रिपेयर होते हैं। लाइक गेट और नेट की मैं बात करूं, ठीक है ना। So anyways,
तो कुछ सोचा आपने, कुछ दिमाग लगाया होगा जरूर, मे भी गलत हो कोई बात नहीं, बट आपने कुछ सोचा कि ठीक है कोफाइनाइट होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल जरूर याद रखिए, कम से कम ये 3 एग्जांपल्स तो जरूर आप लें कि कोई भी सेट एक्स लेता हूं उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लूं, इनडिस्क्रीट ले लूं, और अभी हम बात कर रहे हैं कोफाइनाइट, तो क्या ये कॉम्पैक्ट होगा, और होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कुछ कंडीशंस क्या लगा दे कि वो कॉम्पैक्ट बन जाए, जैसे डिस्क्रीट के लिए मैंने डिस्कस किया है, ये तो होगा ही होगा। अब कोफाइनाइट की बात करें तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स कोई भी सेट लीजिए आप, फाइनाइट लीजिए इनफाइनाइट फर्क नहीं पड़ता है, उस पर अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी आपने ले लिया, ठीक है ना, तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। यही इस वीडियो का मेन रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन जो है होम एग्जाम्स में प्रूफ आता है कि प्रूफ दैट एनी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट, और इसको ऑप्शंस में जब एमसीक्यूज बनते हैं वहां पे भी ये टोपोलॉजी दे के आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए, ये मेन रिजल्ट है क्या, एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो कोई भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे वो कॉम्पैक्ट होगा। अब थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं, मैं ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होते हैं या कोफाइनाइट टोपोलॉजी का डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, बट फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। जब ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो इसके मेंबर्स कैसे आते हैं, टाउ के। तो याद रखिए टाउ में एक्स के वही सबसेट्स आएंगे, एक्स के वही सबसेट्स आएंगे जो कि या तो इम्पिटी हो जाए, ठीक है, इम्पिटी तो आता ही है, डिफिनीशन का पार्ट है ये। मेन क्या है कि अगर ये नॉन इम्पिटी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट होना चाहिए। तो एक्स के उन सबसेट्स का कलेक्शन, नॉन इम्पिटी सबसेट्स का कलेक्शन जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, वो आते हैं इस टोपोलॉजी में। और एक और इम्पिटी सेट भी इसमें आ जाता है, वो प्री डिफाइंड है कि हम फाई को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो जो इस तरह के सबसेट्स का कलेक्शन जब आप लेते हैं ना तो ये टोपोलॉजी फॉर्म करता है, इसी टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट, ठीक है ना। तो क्या करना है, दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि अगर ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो अगर एक कोई भी नॉन इम्पिटी सेट लूंगा वो इसका मेंबर होगा, कब, जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। और इम्पिटी सेट है तो वो तो आएगा ही आएगा, मतलब फाई हमेशा इसमें इंक्लूड करते हैं। तो डिफिनीशन रिकॉल हो गया होगा। अब चलिए हमें प्रूव क्या करना है कि अगर एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब ये टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, ठीक है ना, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। इस पे हमें क्या दिखाना है कि ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कॉम्पैक्ट है, ठीक। अब ये कॉम्पैक्ट है तो क्या करेंगे हमको बस यही दिखा देना है कि मैं कोई भी ओपन कवर लूं, ठीक है ना, इस एक्स का कोई भी ओपन कवर लूं, नाम ऐसे मैं कर दिया ऐसे, ठीक है ना। ये ओपन कवर, कोई भी ओपन कवर लेता हूं ना तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां से फाइनाइट मेंबर्स मिल जाएंगे, OI1 OI2, मान लीजिए M मेंबर्स में बोलता हूं OIM, सच दैट इनका जो यूनियन होगा ना वो क्या करेगा, एक्स को कंटेन करेगा, या ऐसे बोलिए कि एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो मुझे बस यही दिखा देना है, ठीक है, मुझे यही दिखा देना है कि ये जो टोपोलॉजी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। मतलब इसका कोई भी ओपन कवर लूंगा तो वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा। क्लियर। तो आपको करना क्या है, मैं ऑलरेडी ये बता दिया। तो चलिए प्रूफ बहुत इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, हालांकि मैं सब कुछ यहीं पे बता दिया। अब एक एक पोर्शन तो करेंगे क्या, मुझे बस यही दिखाना है कि इसका कोई भी ओपन कवर लूं ये फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा। अब इसके लिए तरीका क्या होगा, ये कैसे रिड्यूसिबल दिखाएंगे, चलिए। तो आपके होम एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि प्रूफ दैट एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो प्रूफ जो मैं दे रहा हूं वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बस ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा, और ये प्रूफ जरूर हमेशा याद रखिए, प्रूफ से बहुत कुछ चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या किया, एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, ठीक है ना, और यहां पे इनफैक्ट कोफाइनाइट लिखना चाहिए था, तो मैं लिख देता हूं लेट एक्स टाउ बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, कोफाइनाइट, ठीक है ना, दिस बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। तो ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, मुझे दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट होगा।
तो मैं एक ओपन कवर लूंगा और दिखा दूंगा कि वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल है। सो मैंने ले लिया लेट जी इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे आप आई बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट कैपिटल आई ये लिखते हैं, मैं वो नहीं लिखता हूँ, अंडरस्टूड है। ऐसे भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा आपको, ठीक है ना। सो दिस, सो लेट दिस बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स। तो मुझे ये दिखाना है कि ये ओपन कवर फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रूफ का ये तरीका है कि ये जो मैं लिखा हूं इसमें आर्बिट्ररी मेंबर्स है ना, जैसे इस तरह से आएगा O1 O2 O3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये इसके मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स हैं इसमें से एक मैं मेंबर चूज कर रहा हूं और उसको नाम दे रहा हूं OI0। बस ये जो ओपन कवर है ना इसके जो मेंबर्स हैं OIs O1 O2 ऐसे, उसमें से एक मेंबर लिया मैंने, नाम दे दिया OI0। प्रूफ का यही मेन पॉइंट है। देखिए जब भी आप होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो प्रूफ, कोई भी प्रूफ देखेंगे ना उसमें एक मेन पॉइंट होता है जिसको आपको याद करना होता है। आपको ये याद करना है कि मैं ओपन कवर लिया, उसका एक मेंबर OI0 सेलेक्ट कर लिया। क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने एक मेंबर लिया OI0, ठीक। अब चूंकि ये जो टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो बाय डिफिनीशन अभी जस्ट बताया था कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होंगे। अगर वो नॉन इम्पटी हैं तो वही मेंबर्स होंगे एक्स के सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो चूंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ये ओपन कवर है तो ईच OI जो है ओपन सेट मतलब इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स है। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स है मतलब क्या हुआ, हर एक का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, यही ना। तो यहाँ पे जो मेंबर मैंने लिया OI0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। इसको प्रॉपर मैं लिख देता हूं OI0, ठीक है, OI0। तो चूंकि ये OI0 इस ओपन कवर का मेंबर है मतलब ये ओपन सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, ओपन सेट मतलब इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने लिख दिया कि चलो जो ये कॉम्प्लीमेंट है OI0 का उसमें m एलिमेंट्स है A1 A2 AM, ठीक। इसको मैंने ग्राफ बनाया, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये x लिया, इसी के तो ओपन सेट्स का कलेक्शन है ये जो ओपन कवर है OI0, इसी का मेंबर है। तो मैंने जो किया कि ओपन सेट्स बहुत सारे हैं, मैंने एक पर्टिकुलर OI0 लिया। अब OI0 इस टोपोलॉजी का मेंबर है टाउ, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, मतलब OI0 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। तो मैंने क्या किया, पूरा x लिया। अब ये जो ओपन सेट लिया इसके दो पार्ट, मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं ना कि ये पार्टीशन ही समझ सकते हैं OI0 और इसका कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इनका यूनियन अगर मैं लूंगा तो ये मेरा पूरा पूरा x आ जाएगा, यही ना, यहां पे तो ऐसा ही होगा ना। चलिए, तो अब ये OI0 है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफिनीशन इसके कॉम्प्लीमेंट में m एलिमेंट्स ही होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट है इधर वाला। और इसमें मैंने देखिए लिखा भी है, क्या लिखा है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये देखिए A1 A2 AM, तो ये A1 A2 डॉट 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 AM। तो इसके कॉम्प्लीमेंट ये जो है इसमें m एलिमेंट्स है और बाकी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इसमें है OI0 में। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे फ्रेंड्स तो x ही देगा। क्लियर है? चलिए, तो बस यही मेन लॉजिक था। अब ये ग्राफ से आप समझ गए तो प्रूफ भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट में बोला कि चलो ये एलिमेंट्स है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा ये जो G मैंने लिखा है ना ये ओपन कवर है। ओपन कवर का मतलब क्या हुआ कि इसके मेंबर्स का यूनियन जो है, मतलब ये जो है ना यूनियन OI, ये मेंबर्स का यूनियन X को देता है। मतलब क्या हुआ कि X के जितने एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनियन में आते हैं। अब इस ग्राफ पे आइए, ये X है पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। OI0 में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर X इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में ये ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स है A1 A2 AIM। बट यहां पे ये जो OI ओपन कवर का जो मैं लिया हूं ओपन कवर, ये इसके मेंबर्स का यूनियन जो है पूरे पूरे X को कवर करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इनका जो यूनियन लूंगा ये वाला पोर्शन भी OI0 वाला पोर्शन भी कवर करेगा और ये जो फाइनाइट एलिमेंट्स है A1 A2 AM AIM इनको भी कंटेन करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां से एक एक मेंबर्स मिलेंगे यूनियन के प्रॉपर्टी से। एक मेंबर मिलेगा उसको नाम दे दूं मैं OI1 जो कि इस A1 को कंटेन कर लेगा। फिर उसी तरीके से
OI2 मिलेगा जो कि इस A2 को कंटेन करेगा, और डॉट 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 OIM यहां से मिलेगा जो कि इस लास्ट वाले एलिमेंट को कंटेन करेगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो आर्बिट्ररी ओपन कवर है इसमें से फाइनाइट मेंबर्स मुझे मिल रहे हैं, मैं नेमिंग दे रहा हूं OI1, OI2, OIM, सच दैट OI1 जो है इस A1 को कंटेन कर रहा है, OI2 जो है इस A2 को कंटेन कर रहा है, उस तरह से OIM इस AM। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो मेंबर्स हैं OI1 जो मैं लिख रहा हूं, ये इनका यूनियन OI2 यूनियन इस तरह से OIM, ये क्या कंटेन करेगा, इस पूरे कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर लिया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ OI0 को ये कंटेन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतने फाइनाइट मेंबर्स इस कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर लिए, अब रह गया OI0, तो OI0 अकेला एक ऐसा ओपन सेट है जो इस बाकी वाले पूरे पोर्शन को कंटेन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि OI0 ये अकेला ये ले लिया, तो ये पूरा इतना इनफाइनाइट मेंबर्स, और यहां से ये जो मेंबर्स हैं इनका यूनियन लूंगा तो पूरा X आ गया, तो यूनियन OI1 यहां से देखिए इस तरह से यूनियन OIM, ये पूरा यूनियन जो है X को कवर कर लिया। बस अब इस ये जो मैं लिखा हूं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, OI1 से OIM तक M एलिमेंट और एक OI0 M+1 एलिमेंट, फाइनाइट हो गया। तो मैंने क्या दिखाया, ये जो मेरा ओपन कवर था ना उसका ये फाइनाइट सब कवर मिल गया। ठीक है, सच दैट इन ये जो फाइनाइट सब कवर मिल रहा है इसके मेंबर्स का यूनियन X को देता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि X का ये जो ओपन कवर है ये फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल हो गया। दैट मीन्स X जो है कॉम्पैक्ट हो गया। प्रूफ पूरा क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया था। अब आपको प्रूफ समझ में आ गया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम में समझ में आ पाए। अब चलिए, सिंस G इज एन ओपन कवर ऑफ X, सो फॉर ईच AK बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ OI0, मतलब ये इसमें से कोई भी मेंबर मैं लेता हूं उसको नाम दे दिया AK, तो मुझे क्या करेगा, एक ओपन सेट मिलेगा, मतलब इस ओपन कवर का मेंबर। ठीक है ना, वो मैंने नाम दे दिया OIK, जो यहां पे लिखा था ना कि A1 के करस्पॉन्डिंग OI1, A2 के करस्पॉन्डिंग OI2 और AM के करस्पॉन्डिंग OIM, तो ये वही मैंने लिखा है। सो फॉर ईच AK बिलोंग्स टू दिस there exist OIK belongs to G such that AK belongs to OIK and hence वही जो आपको एक्सप्लेन किया। अब ध्यान दीजिए, इतना पोर्शन जो है कॉम्प्लीमेंट को कवर कर लिया और अकेले OI0 बाकी ये एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा। तो देखिए OI0 के साथ इतने का यूनियन लूंगा तो X को पूरा पूरा कवर कर लेगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि मेरा जो ओपन कवर G है इस X का, वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल हो गया। दैट मीन्स X टाउ जो है कॉम्पैक्ट हो गया। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजी लिया था। तो प्रूफ पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये छोटा सा प्रूफ है, कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। समझना मेन होता है तो हमेशा वो याद रहेगा। बट अगर आप नेट गेट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे ये कॉम्पैक्टनेस आपका सिलेबस है, तो इसको एज अ रिजल्ट कि एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट, इसको याद कर लेंगे आप। तो कितना आसान प्रूफ था, थोड़ा इजी प्रूफ था ना। अगर प्रूफ आपके समझ में आया हो और ये रिजल्ट अगर आपके समझ में आ गया हो, सब कुछ क्लियर हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब एक होमवर्क देके मैं आपको ये वीडियो फिनिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे को फाइनाइट लिया था ना, अगर एक्स टाउ को मैं को काउंटेबल ले लूं, को काउंटेबल आपको पता है, सो को काउंटेबल ना, को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस अगर मैं लेता हूं तो क्या ये कॉम्पैक्ट होगा, क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? ये होमवर्क है, इसका मैं आंसर चाहता हूं आपसे। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बोले। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ना कि मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा तो कम से कम जो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं, बुक खोलिए, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कोई को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगा क्या, तो आप करें पहले अपने से, फिर जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बाद के आपके जो जूनियर्स आएंगे ना, तो वो जब भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये होमवर्क दिया वो ट्राई करेंगे, होगा नहीं होगा आपका जो आंसर कमेंट सेक्शन में होगा तो उनसे उनको हेल्प मिलता है। प्लीज आप पार्टिसिपेट जरूर किया करें, 10 मिनट देंगे आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो को फाइनाइट जैसे मैंने किया, अब को काउंटेबल भी आप उस तरीके से दिमाग में होगा कि को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है, तो वहां से जाके आप चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है,
अब इसी तरीके से कोई और एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो कि आपके बोथ होम एग्जाम्स और नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो कॉन्सेप्चुअली आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू